बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्यारी सी गौरैया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह और उसका परिवार एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर बने घोंसले में रहते थे। गौरैया बहुत खुश थी क्योंकि उसके घोंसले में कुछ छोटे छोटे अंडे थे, जिनसे जल्द ही नन्हे नन्हे गौरैया निकलने वाले थे। एक दिन वह नन्ही गौरैया अपने घोंसले में बैठी थी और अपने अंडों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अचानक एक विशालकाय हाथी उसी पेड़ के पास आया। यह हाथी बहुत ही अहंकारी और निर्दयी था। उसने बिना सोचे समझे अपनी सूंड से पेड़ की शाखा को इतनी जोर से हिलाया कि नन्ही गौरैया का घोंसला जमीन पर आ गिरा। घोंसले के साथ उसके कीमती अंडे भी टूट गए। गौरैया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरे अंडे! अब मैं क्या करूं? यह हाथी कितना निर्दयी है। उसने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। हाथी, जो अब भी वहीं खड़ा था, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रहा था, मानो उसे किसी की परवाह ही न हो। वह गर्व से अपनी सूंड हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। गौरैया ने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा, मैं इतनी छोटी हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे न्याय पाना है। यह हाथी सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अन्य छोटे जीवों को भी सताता है। मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। गौरैया ने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने का निर्णय किया। वह सबसे पहले अपने दोस्त कठफोड़वा के पास गई। कठफोड़वा यानी वुडपेकर एक प्रकार का पक्षी है जिसे अपनी चोंच से पेड़ों की छाल पर मारने की विशेषता के लिए जाना जाता है। गौरैया ने कठफोड़वा से कहा, मित्र, हाथी ने मेरे अंडे तोड़ दिए। मैं उससे बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कठफोड़वा ने जवाब दिया, नन्ही गौरैया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम मिलकर इस हाथी को यह समझाएंगे कि उसकी गलती क्या थी। फिर गौरैया अपने दूसरे दोस्त मधुमक्खी के पास गई। उसने मधुमक्खी से कहा, मधुमक्खी बहन, हाथी ने मेरे घर को नष्ट कर दिया। मैं उसे सबक सिखाना नहीं, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मधुमक्खी ने कहा, तुम चिंता मत करो गौरैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम इस हाथी को यह दिखाएंगे कि उसकी ताकत से किसी को चोट पहुंचाना सही नहीं है। अंत में गौरैया मेंढक के पास गई और उससे मदद मांगी। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इस योजना में शामिल हूं। चलो मिलकर उस हाथी को समझाते हैं कि उसकी ताकत के गलत इस्तेमाल का क्या परिणाम होता है। अगले दिन सभी मित्र एक साथ मिलकर हाथी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान के पास जाकर जोर जोर से भनभनाना शुरू किया। मधुमक्खी की भनभनाहट से हाथी परेशान हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मधुमक्खी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, कठफोड़वा। कठफोड़वा ने बिना समय गवाए अपनी नुकीली चोंच से हाथी की आंखों पर हल्का वार किया, ताकि उसे चोट लगे, लेकिन गंभीर न हो। हाथी दर्द से कराह उठा और उसकी आंखें थोड़ी चोटिल हो गईं। वह अब ठीक से देख नहीं पा रहा था। हाथी ने चिल्लाते हुए कहा, आह! मेरी आंखें! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन कर रहा है? तभी मेंढक ने अपनी आवाज को एक दलदल के पास ले जाकर जोर जोर से टर्राना शुरू कर दिया। अंधा हाथी मेंढक की आवाज सुनकर समझा कि वहां पानी है। वह उस दिशा में चल पड़ा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वहां एक दलदल है। जैसे ही हाथी दलदल में पहुंचा, उसके पैर उसमें ढसने लगे। उसने जितना बाहर निकलने की कोशिश की, उतना ही वह और गहराई में धंसता गया। वह डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी गौरैया और उसके दोस्त उसके पास पहुंचे। गौरैया ने कहा, हाथी भाई, यह तुम्हारे गलत व्यवहार का परिणाम है। तुमने बिना सोचे समझे हमें सताया, लेकिन हम तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार करो और भविष्य में किसी छोटे जीव को सताने से पहले सोचो। हाथी ने अपनी गलती को महसूस किया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो।
गौरैया, मैं अपनी ताकत के नशे में था और मैंने गलत किया। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं किसी भी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गौरैया और उसके दोस्तों ने हाथी को दलदल से बाहर निकाला और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। हाथी ने गौरैया और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब एक अच्छा हाथी बनेगा। गौरैया ने अपने दोस्तों से कहा, हमने बदला नहीं, न्याय पाया है। अब यह जंगल सभी के लिए सुरक्षित रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और एकता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ताकत का गलत इस्तेमाल कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता और न्याय पाने के लिए बदला लेने की बजाय सही मार्ग चुनना चाहिए। छोटे से छोटे जीव भी मिलकर बड़े से बड़े अन्याय का सामना कर सकते हैं। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी। और हाँ, गौरैया और हाथी की इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।